नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन अभी टकराव खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही सत्र जैसे तैसे निपटा, सत्र में बवाल हुआ ये सबको पता है। वैसे ही राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव आ गया और ये सीट खाली हुई है रामविलास पासवान के निधन से। इसके बाद दोनों तरफ से फिर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। ये बीजेपी ने अपने कोटे से ये सीट दी थी रामविलास पासवान को, लिहाजा उम्मीद ये की जा रही थी कि उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रीना पासवान को चिराग पासवान चाह रहे थे टिकट दे देगी। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही थी कि जिस तरीके से चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े और जेडीयू को कमज़ोर किया, उसके बाद जेडीयू और नीतीश कुमार बुरी तरह से खफा हैं। ऐसे में बीजेपी रीना पासवान को टिकट देने के लिए जोखिम मोलने के मूड में नहीं थी। उसने जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटाए गए सुशील मोदी को टिकट दे दिया। यानी सुशील मोदी राज्यसभा से अब वो पहुंच करके दिल्ली केंद्र की राजनीति करेंगे। ये उसका मोटा मोटा समीकरण लगाया गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि सुशील मोदी क्या निर्विरोध चुन लिए जाएंगे या उनके सामने महागठबंधन उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो जो महागठबंधन हर कदम पे इस बार नीतीश कुमार के रास्ते में बाधा बन रहा है, वो भला राज्यसभा चुनाव कैसे छोड़ देगा। खबर आई कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान एलजेपी चीफ को ये मैसेज भेजा है कि यदि वो अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो महागठबंधन सपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे अकेले, उस दौरान नीतीश कुमार पे वार दर वार कर रहे थे, लेकिन जब भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती थी तब वो मोदी के हनुमान बन जाते थे और बीजेपी के खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे। यानी कि बीजेपी से वो संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बीजेपी के ही सह और आशीर्वाद से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जेडीयू की ये गति हुई। यानी कि 71 सीटों से 43 सीटों पे वो आ गई। खैर, वो निपट गया। अब सबसे बड़ा झटका तो लगा चिराग पासवान को, क्योंकि उनकी मां को टिकट नहीं मिला। लिहाजा महागठबंधन ने तुरंत इस इशू को लपक लिया। बताते ये है कि जो मैसेंजर से मैसेज भेजा गया था, चिराग पासवान ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उनकी हिच ये है कि अभी 4 साल केंद्र में मोदी सरकार है, यदि 2024 में चुनाव होता है तो मोदी और बीजेपी से विरोध नहीं मोल सकते, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता निभाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान के लिए एक शब्द नहीं बोला था। इसलिए चिराग पासवान के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो अपनी मां रीना पासवान को लड़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। महागठबंधन को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन अभी ये खबर आ रही कि महागठबंधन दलित नेता श्याम रजक को चुनाव में उतार सकती है। आपको बता दें कि श्याम रजक अभी हाल तक जो नीतीश सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। चुनाव से पहले पाला बदल करके वो इधर आए। पाला वो बदलते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर से टिकट नहीं मिला। उसके बाद से ही ये कयासबाजी लग रही थी कि उनका इस्तेमाल आरजेडी कहीं और करेगी। और अब ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि श्याम रजक को महागठबंधन राज्यसभा चुनाव में उतार सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और 3 दिसंबर तक वो नामांकन होना है। 4 को जांच होगी, यानी 4 दिसंबर तक। 7 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, फिर 14 दिसंबर को चुनाव होगा। कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन और एनडीए में एक बार फिर से जो है मुकाबला होने जा रहा है। यदि सदस्य संख्या पे गौर करें तो ये बात किसी से नहीं छिपी है कि 114 और 126 का आंकड़ा बैठा था स्पीकर के चुनाव में। इनके पास 110 सदस्य संख्या है महागठबंधन के पास। 5 AIM के हैं, 1 लोजपा यानी एलजेपी का है और 1 बसपा का है। निर्दलीय सुमित सिंह नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे चुके हैं, लिहाजा 126 उधर बैठ रहा है। लोजपा चूंकि सुशील मोदी खड़े हैं, इसलिए महागठबंधन के साथ उसके जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी का सवाल है तो वो उधर ही रहेगी। ऐसे में जो भी महागठबंधन की रणनीति है वो रणनीति है 5 AIM को लेकर के, बीएसपी के एक विधायक को लेकर के और प्लस
क्रॉस वोटिंग क्या वो करा ले जाती है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। क्रॉस वोटिंग कौन करेगा? वीआईपी के लोग, हम के लोग। बीजेपी तो करेगी नहीं, जेडीयू के एमएलए, ये इस पे नज़र रहेगी। लेकिन उम्मीदवार उतारने से एनडीए की, बीजेपी की, जेडीयू की चुनौती बढ़ जाती है कि वो सबको साध के रखें। तो चलिए नज़र रहेगी इस पे, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।